अति महापवित्र प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम और आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह किया। आपको और मुझको इस साल एक बार फिर इन 40 दिनों में उपवास के साथ प्रभु यीशु के साथ संगति करने का अवसर दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने यीशु के साथ संगति करें। तो प्रिय भाई बहनों, मैंने जैसे भी आपको पहले भी कहा था, पहले 8वें दिन में जो हमने प्रार्थना की थी उसमें बताया था कि आप एजरा, नेहमिया, एस्तर इन तीनों किताबों को पढ़िए। इसमें आपको प्रार्थना से संबंधित बहुत सी बातें मिलेगी। आज मैं आपके साथ इस 9th डे ऑफ द लैंड डेज में यानी उपवास के 9वें दिन में आज मैं आपके साथ फिर एक और बाइबल अध्ययन लेके आया हूं। और ये बाइबल अध्ययन मैं आपके साथ नेहमिया की पुस्तक उसके पहले अध्याय पर उसके वचन जो है उनका खुलासा करूंगा। प्रार्थना के किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में संगति कर सकते हैं। यह नेहमिया का जीवन बहुत ही सुंदर है। किस प्रकार से इसकी प्रार्थना है, जो नेहमिया की प्रार्थना जो है बड़े अद्भुत प्रार्थना है। आज हर एक सेवक के लिए नेहमिया की पुस्तक, हर एक पास्टर्स के लिए, चाहे वो कोई भी है, कैसा भी सेवक है, मैं उनकी उपाधि नहीं बोलूँगा, ना कोई साहब है ना कोई बड़ा अधिकारी है, हम सब प्रभु यीशु के सेवक हैं। तो मैं आज इस अध्याय के द्वारा कुछ एक बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन 40 दिनों में प्रार्थना के लिए, कि हम कैसे और किसके लिए प्रार्थना करें। तो आइए उसी चीज को समझने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपसे मेरी प्रार्थना विनती है कि आप हमें जकरिया 12:10 के अनुसार हमें प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल दीजिए हमारे मनों में, क्योंकि इन 40 दिनों में हम अपने आप को इतना तैयार करना चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रार्थना में बन जाए। वी वांट टू बी ए प्रेइंग मैन प्रभु यीशु एंड प्रेइंग वुमेन। हम प्रार्थना करने वाली महिला और प्रार्थना करने वाला भाई बन जाए, पिता आदमी बन जाए। हम उसका प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़े प्रभु यीशु, जैसे तीमुथियुस के जीवन पर उसकी नानी और उसकी माँ का प्रभाव पड़ा पिता, जैसे मूसा के जीवन पर उसकी माँ का प्रभाव पड़ा कि उसने गुलामी को ठोकर मार दी पिता। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे वचन में बहुत सी बात है कि हम अपने बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं। इन दिनों हमारी सहायता कर प्रभु यीशु, हमें पवित्र जीवन दे। तेरे वचन को पढ़ने का, समझने का हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए, क्योंकि तेरा ही वचन हमें सिखा सकता है, पवित्र आत्मा हमें गाइड कर सकता है। यीशु मेरी सहायता मदद कीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम नेहमिया की पुस्तक का एक अध्याय है, उससे हम इन 40 दिनों में प्रार्थना किस किस विषय के लिए करनी है। जैसे हमने प्रभु एजरा की पुस्तक में देखा था, छोटे से अध्याय में, छोटे से पोर्शन में कितनी प्रार्थना के नियम थे, प्रार्थना के विषय थे। तो प्रिय भाई बहनों, ये जो मैं इन दिनों अध्ययन दे रहा हूँ बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट रूप में दे रहा हूँ। हालांकि इसको मैं बहुत घंटे तक भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, वो इतना बड़ा देख नहीं सकते ना सुन सकते हैं। तो इसलिए छोटे से इस अध्याय को मैं एक संक्षेप में, बड़े छोटे रूप में एक प्रार्थना कैसे करें, किसके लिए करें, ये बताना चाहता हूँ। तो आइए हम आज करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाइबल की आत्मिक सुंदरता क्या है, क्योंकि बाइबल प्रार्थना से शुरू होती है और बेनेडिक्शन यानी आशीष वचन के साथ खत्म होती है। उत्पत्ति 4:26 में लिखा है कि शेत को भी परमेश्वर ने एक बेटा दिया। जब शेत को एक बेटा दिया तो लिखा है कि उसने उसका नाम एनोश रखा, और उसी समय से लोग प्रार्थना करने लगे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके नाम तो बाइबल के हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं देता। डर है, कंफ्यूजन है, एश्योरेंस नहीं है, उनको उद्धार का अनुभव नहीं है। क्योंकि मेरे पास फोन आते हैं
तो मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको संभाल, उनकी मदद कर। और किस प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल जो है आशीष वचन के साथ खत्म होती है। जब हम प्रकाशित वाक्य 22-21 पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। कितना सुंदर है, प्रभु यीशु का अनुग्रह। अनुग्रह प्रभु यीशु के ही द्वारा है, और वो भी अनुग्रह पे अनुग्रह, डबल अनुग्रह मिला है हमें। तो यहाँ हम देखते हैं, इंग्लिश में लिखा है, मे द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस बी विद यू, गॉड्स होली पीपल। यानी पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर का अनुग्रह रहे। आमीन। किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है कि हम इससे प्रार्थना करना सीखें और प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार करें। तो आइए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, और पढ़ के जो जो मेरे सामने आएगी बातें कि हम किस किस विषय के लिए कैसे प्रार्थना करें वो बताता जाऊंगा, ताकि शॉर्ट में आपको पता लगे। और जब एकांत में बैठ के इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत कुछ सिखा देगा। प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में केवल 11 वचन हैं, केवल 11 आयतें हैं, और इन 11 कॉलम को गुजराती में कॉलम बोलते हैं और उर्दू में आयत बोलते हैं। तो हम इन सारी बातों को देखते हैं किस प्रकार से इस पुस्तक का प्रारंभ होता है। तो आइए पढ़ते हैं। हकल्या के पुत्र नेमाया के वचन, 20वें वर्ष के किसलवें नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम गढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट के आए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, अब जो कुछ उसने पूछा कि भाई मेरे भाई बहन जो है गुलामी से छूट के आए, उनका क्या हाल है। क्या जब आप अपने लोगों से हालचाल पूछते हैं तो क्या उनके हालचाल पूछने के बाद उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके साथ? आगे देखिए क्या कहता है, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। प्रिय भाई बहनों, इसका मैंने इस प्रकार से किया है। उसने जब लोगों से पूछा कि यरूशलेम के विषय में पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में, उनकी हालत बहुत खराब है। आज मसीह समाज की हालत बहुत खराब है। उनकी शादी ब्याह में संसार की रीति रिवाज आ चुकी है, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आज मसीह समाज की हालत क्या है, मसीह कलीसियों की हालत क्या है, प्रभु सेवकों की हालत क्या है, आप जानते हैं। उनके द्वारा लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो कहते जब हमारे अगुए ऐसे कर रहे हैं तो हम जाएं वहीं ठीक है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के सेवकों, परमेश्वर के वचन में लिखा है एजकेल 18 अध्याय में, वो तो अपने पाप में मरेगा लेकिन उसके पाप के खून का पलटा परमेश्वर मुझसे और आपसे लेगा जिनको ठोकर लगी है। अभी भी समय है, क्षमा मांग ले प्रभु से कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, और मुझे आज से इन 40 दिनों में अपने लिए तैयार कर कि जैसे मसीह समाज की हालत है, जैसे जो गुलामी से छूट के आए थे उनकी हालत गुलामी से छूटने के बाद भी खराब है। तो प्रिय प्रभु मेरी सहायता कर। और क्या लिखा है, उनकी निंदा होती है। आज प्रभु के सेवकों की, पास लोगों की प्रॉपर्टी, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, मैं कनाडा में हूँ लेकिन इंडिया से सारे प्रॉपर्टी के, वो उसकी जमीन बेच दी, वो चर्च बेच दिया, ये कितना दुख होता है। प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रभु के सेवकों, कुछ नहीं पड़ा, सब यहीं रह जाएगा। वी आर काउंटेबल, वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट फॉर द फाइनल जजमेंट। हमें उस न्याय के लिए खड़ा होना। कहते उनकी निंदा होती है। आज कलीसिया के लोग, पास्टर लोगों की इन सारी बातों को देख करके वो आज आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रिय भाई बहन, ये जो अध्याय प्रभु यीशु ने दिया है ना, इन 40 दिनों में किस प्रकार से परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उनकी हालत क्या थी और आज मसीह समाज की हालत क्या है, कलीसियों की हालत क्या है, मसीह परिवारों की हालत क्या है।
मसीह परिवारों में तो केवल 40 दिन के लिए प्रभु होठों पर है, उसके बाद वही संसारिकता आ जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है, उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है और उनके फाटक जले हुए हैं। प्रिय भाई बहनों, आत्मिक रूप से हमारी आत्मिक दीवारें टूटी पड़ी है। आज देखो क्या हो रहा है, कलीसिया में प्रार्थना की सामर्थ नहीं है, इसलिए चर्च तोड़े जा रहे हैं, चर्चेज में आग लगाई जा रही है। अरे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब बाइबल पढ़ते तो लिखा है चेलों ने प्रार्थना किए, परमेश्वर उनकी धमकियों को देख। 4 और 5 अध्याय पढ़िए प्रेरितों का, किस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु उनकी धमकियों को देख, अपने हाथ को बढ़ा। और क्या हुआ, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो स्थान हिल गया। पतरस जेल में था, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया की प्रार्थना सुनकर पतरस आजाद हो गया। कितने ही उदाहरण बताऊं आपको प्रेरितों काम से। आप 16 अध्याय, पौलुस और सीलास जेल में है, प्रार्थना कर रहे थे, विंडोल हुआ, हथकड़ियां खुल गई और सेंचुरियन ने, उस दरोगा ने प्रभु को जीवन दे दिया, घर ने, पूरे घराने ने। आज कलीसिया तोड़ी जा रही है, आग लगाई जा रही है, और हाथ पे हाथ रख के बैठे प्रेयर रिक्वेस्ट देते, प्रार्थना करना आप नहीं करेंगे। एक हो जाओ इन 40 दिनों में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में इतनी सामर्थ्य है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था किस प्रकार से परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। बाइबल का परमेश्वर, यशायाह 59:1 में कहता है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है तो उद्धार नहीं कर सके? तुम लोगों के कारण मेरा हाथ छोटा हो गया, मैं हाथ नहीं बढ़ाता। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन लिखा है कि दीवारें टूटी पड़ी हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्या आज आपकी कलीसिया की आधा हालत नहीं है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना का आग बुझ चुके। आज फिर मैं बताना चाहता हूं, ये जो हमारा हार्ट है ना, ये हमारा मिलाप वाले तंबू का एक मॉडल है। भारी आंगन, भारी हिस्सा, अंदर का हिस्सा, इसका अंदर का हिस्सा हार्ट, जहाँ कोई नहीं जा सकता, केवल डॉक्टर जा सकता है चीड़ा फाड़ी करके। लेकिन मेरे यीशु मसीह का हाथ उससे भी बड़ा है, जैसे उसने मेरे हार्ट को ठीक किया। प्रिय भाई बहनों, जब तक ये सांस चल रही ना, इस मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल कर लो। प्रॉपर्टी मत बेचिए, प्रॉपर्टी के लिए बहन भाइयों को धोखा मत दीजिए, अपने रिश्तेदारों में प्रॉपर्टी के लिए बहन भाइयों को धोखा मत दीजिए। कुछ नहीं पड़ा है, वो तो तकलीफ में पड़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप लोग तकलीफ में पड़ेंगे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि उसकी दीवारें टूटी पड़ी है, जला दिया। आज ये हालत हो रहा है। मैं आपके लिए यहेजकेल 22 उसका 30 वचन पढ़ना चाहूंगा कि आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जो प्रार्थना करें, जिनके जीवन में प्रार्थना की इतनी सामर्थ हो कि जब वो प्रार्थना करें तो कुछ हो जाए। तो यहां लिखा है, मैंने उनमें एक मनुष्य ढूंढना चाहा। यहेजकेल 22:30, मैंने उनमें एक मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। यानी जो कलीसिया में आत्मिक गिरावट आ गई है, आत्मिक टूट चुके हैं लोग चर्च जाने के नाम से बहुत दूर हैं। और अब तो जब से कोरोना आया था ना, ये दुष्ट जो बीमारी लाया था ना, इससे तो लोगों को परमेश्वर, उस दुष्ट ने ऐसा बना दिया कि लोग चर्च जाना पसंद नहीं करते, बस घर पे टीवी पे देख लेते हैं, खाना भी खाते जा रहे हैं, इधर चलते भी जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं और सुनते भी रहे। वो वचन कभी आशीष नहीं देगा। परमेश्वर का भवन वो एक ऐसी जगह है जहां हमें परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे बात करता है। चर्च जाना शुरू कर दीजिए मेरे भाई और बहनों, और प्रार्थना कीजिए कि आपकी चर्च की दीवारें ना टूटे, आत्मिक दीवार ना टूटे, जो बाड़े को सुधारे। देश के निमित्त ना के में सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, अलास, परंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। मूसा का जीवन आपने देखा है ना, हमने पिछले कुछ भागों में देखा है कि मूसा जब इस्राएलियों ने पाप कर दिया तो क्या कहता परमेश्वर से,
प्रभु इन्होंने पाप किया है, मैं मानता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको नाश करूंगा, क्योंकि इन्होंने बड़ा पाप किया है। तो मूसा कहता है, प्रभु यीशु, या तो तू उनका पाप क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम मेरे जीवन की पुस्तक में से काट दे। प्रिय भाई बहनों, कितना महान सेवक! क्या आज जैसे पास्टर, बिशप और मॉडरेटर हैं जो अपनी कलीसिया में जो पाप से गिर जाते हैं, उनके लिए कह सकें, उनके घर के पास जाके कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मत घबराओ, प्रभु क्षमा करने वाला है? क्या ऐसे लोग हैं जो अपने पास्टर और अगुओं के पास जाके कहें, क्या आपने जो जमीन बेची है, आपने जो घपला किया है, छोड़ दीजिए, हम आपके साथ हैं, आइए लौट के आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य को ढूंढ रहा है। आपकी आत्मिक दीवारें टूट चुकी हैं। और आप जानते हैं लूका 19:10 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह इसी कार्य के लिए आया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। दीवारें टूटी पड़ी हैं, चर्च में कोई आशीष नहीं है, शांति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। प्रिय भाई बहनों, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, ना बहन ना भाई, परिवार में फैमिली प्रेयर नहीं है। लेकिन जिन घरों में फैमिली प्रेयर है, प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। आपको पता है इन दिनों परमेश्वर को आश्चर्य हो रहा है, ही इज अमेज्ड, उसको बहुत अचंभा हो रहा है। ये वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, किस प्रकार से आज प्रार्थना की आग बुझती जा रही है, प्रार्थना चर्च में से खत्म होती जा रही है। लेकिन ये 40 दिन प्रभु यीशु ने आपको दिए, तो क्यों ना इन 40 दिनों में हम इस प्रार्थना की आग को धधका दें। जैसे लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 6 अध्याय 12-13 में लिखा है कि और वेदी पर प्रार्थना की आग जलती रहे, वो कभी ना बुझने पाए। पढ़ लीजिएगा, लेवी व्यवस्था 6:12-13 पढ़ लीजिएगा, अपनी बाइबल में निशान लगा लीजिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन में यशायाह 59:16 में लिखा है, उसने देखा, किसने? परमेश्वर ने देखा। आप जब पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में कि प्रभु देखता है, भजन 34 पढ़ेंगे, उसके 15 में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, देखता है। लिखा उसने देखा कि कोई पुरुष महिला, महिला का नाम लिया कि मैंने इसलिए लिखा है, कोई पुरुष और महिला नहीं, और इससे उसका चंबा कि कोई विनती या प्रार्थना करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, खड़े हो जाइए, परमेश्वर के सेवकों के साथ खड़े हो जाइए, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। मैं देखता हूं, मेरे पर कई ऐसे फोन आते हैं कि आज हमारे चर्च में इलेक्शन में मारपीट हुई। लोग क्या उदाहरण देंगे? कलीसिया की नाम धराई होती है, कलीसिया टूटी पड़ी है केवल चेयर के लिए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब नेहमाया ने ये सब सुना, जब नेहमाया ने सुना कि किस प्रकार से दुर्दशा में है, तो ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। आज कलीसिया की क्या हाल है? क्या हम आज रोते हैं? प्रिय भाई बहनों, मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग ईश्वर, तू तो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उनको करुणा करता है। तू कान लगा है और आंखें खोल रहे, जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूं, तू उसे सुन ले। ये नेहमाया की प्रार्थना आप रोज सुनते हैं। उस कलीसिया में आग लगा दे, उस प्रभु की सेवक को, सेविका को जेल में डाल दिया। दूसरों से कहते हैं, क्या आप रोते हैं? मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने जो मेरे द्वारा प्रेयर मीटिंग शुरू की है व्हाट्सएप पे, रोज जब इंडिया में 10 बजने लगते हैं तो 10 मिनट पहले मैं उसको शुरू करता हूं। अगर आप इस प्रेयर मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, लोग आंसुओं के साथ इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अपने देश कनाडा के लिए प्रार्थना करता हूं, इंडिया के लिए प्रार्थना करता हूं, अमेरिका के लिए प्रार्थना करता हूं।
प्रिय भाइयों बहनों, पूरे वर्ल्ड की बहुत बुरी हालत है, खासकर जवानों की। लिखा है जब नेहमाया ने सुना तो लिखा है बैठ करके रोने लगा और कई दिन तक उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा। और प्रार्थना में कहा कि प्रभु सुन तेरा दास जो आज प्रार्थना करता है। अपनी कान लगा प्रभु यीशु, प्रभु तू प्रार्थना सुन जो आज मैं इस समय तेरा दास इसराइलियों के लिए और मसीह समाजों के लिए, पास्टर्स के लिए, जो इतने बड़े बड़े सेवक हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिय भाई बहनों, रात दिन प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में न जाने कितने 40 दिन और 40 रात आए होंगे। हर साल 40 दिन प्रभु आपको देता है। किस लिए देता है? इसलिए कि परमेश्वर का वचन आत्मा कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मसीह की तुझ पर चमकना चाहती है। जाग जा, अब भी जागने का समय है। अगर आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप की प्रेयर मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, +1 780-909-0645। और अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है मुझे भेजिए। मेरे साथी लोग जो प्रार्थना में करते हैं, आंसुओं के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। सच बता रहा हूं आपको, एक बार अटेंड करके देखिए, आपको आशीष मिलेगी। यहाँ पे कहता है मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं उस पे कान लगा। और जानते हैं आगे नेहमाया क्या प्रार्थना करता है? आज ये प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। कहता है मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया है। क्या कहता है? ध्यान दीजिए। आप ये मत कहिए प्रभु उसने पाप किया है उसको माफ कर। मैं अक्सर कहता हूं, प्रेयर मीटिंग में हमेशा प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी पाप के कारण हमारी प्रार्थना रुक जाए। मैं सबकी तरफ से, प्रभु यीशु मैंने नेहमाया की पुस्तक से सीखा है, प्रभु यीशु मैं सबकी तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे सारे प्रेयर वॉरियर को और मुझको, अगर हमसे जाने अनजाने मन वचन कर्म से कोई पाप हुआ है तो क्षमा कर दे पिता। क्योंकि हम पापी दुनिया में रहते हैं, हम अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहते हैं, हमारे होठ अशुद्ध है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद 6 अध्याय पढ़ लेना। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य ढूंढ रहा है जो बाड़े को सुधारे, जो लोगों के लिए प्रार्थना करे। मैं इस्राएली के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। खुद भी उनकी तरफ से कह रहा है कि मैं भी अपने पाप मान लेता हूं। उन्होंने पाप नहीं किया, हम सब ने पाप किया है। लेकिन आज क्या होता है, लोग अगर किसी इंसान से छोटी सी गलती हो जाती है या गलत फहमी हो जाती है तो उससे नाता तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत धर्मी लोग हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा भयंकर कोई ऐसा पाप नहीं किया है। हाँ, अगर मेरे जाने अनजाने मन वचन कर्म से या कोई सी गलती हो गई होगी जिसको मैं नहीं जानता और उसका राई का पहाड़ बना दिया है, तो प्रिय भाई बहन वो प्रभु जानता है, यीशु जानता है। अगर मेरे जीवन में पाप होते, भयंकर गंदे पाप होते, तो आज ये सेवा जो प्रभु मुझसे ले रहा है ये कभी नहीं होती। परमेश्वर का प्रकाशन मुझे नहीं मिलता। ये प्रेयर मीटिंग जो है ये कभी नहीं होती। धन्यवाद है मेरा प्रभु यीशु शाम। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो कभी इंसान से मत कहिए कि मेरे से गलती हुई है माफ कर दो। अनलेस वी हैव द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस विल नॉट फॉरगिव द अदर। जब तक कि परमेश्वर की क्षमा करने वाली आत्मा जो क्रूस पर हम देखते हैं यीशु मसीह के, कि जिनने ठट्टा उड़ाया उसी से कहा आज तू मेरे साथ अधोलोक में होगा। प्रभु यीशु ने उस व्यभिचारिणी पापी को बेटी बना लिया, जा तेरे पाप क्षमा हुआ है। लोगों को नीचे कर दिया। यीशु का जीवन देखिए, वो जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। फिलिप्पी 2:5 पे क्या लिखा है? लेट दिस माइंड बी इन यू विच वाज आल्सो इन जीसस क्राइस्ट। जैसा मसीह का स्वभाव है तुम्हारा भी हो। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे कहता है मैं उनके पापों को मान लेता हूं। मैं और तेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किए, अपने घराने को भी जोड़ रहा है पिता, वो अपना जोड़ा है। हमें इन 40 दिनों में केवल यही मत प्रार्थना करो कि मेरे भाई ने पाप किया है, मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है। आप बोली कि हम सब ने यीशु तुझे धोखा दिया है, हम सब ने पाप किया। जब इस प्रकार से पाप करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है
और जो आज्ञा विधि और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। मूसा ने कितनी आज्ञा दी है? पिछले दिनों मैंने एक आपको बताया कि पवित्र शास्त्र बाइबल में कितनी आज्ञा दी गई है। आप वो मेरा देखिए, उनमें आपको मिल जाएगा जहां परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, तो आपको पता लगेगा कितनी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे नेहमाया की पुस्तक से हम देखते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से नेहमाया कहता है जो जो आज्ञा हमें दी गई थी उनको हमने नहीं माना। मूसा की तो 10 आज्ञा थी और उसके आगे बहुत आज्ञा, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमारे यीशु ने केवल 2 ही आज्ञा दी है। तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति और सारी आत्मा से प्रेम कर, और उसी के साथ तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। एक गीत याद आ रहा है मेरे को, तो भाई गुड्डू जेम्स का है, पड़ोसी से उल्फत नहीं है तुम्हें जब, पड़ोसी से उल्फत नहीं है तुम्हें जब, खुदा से मुहब्बत निभाओगे कैसे, अगर माफ तुम ना करोगे किसी को, अगर माफ तुम ना करोगे किसी को, गुनाहों की माफी को पाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत नहीं है तुम्हें घर। कितना सुंदर है ना। भाई भाई को माफ नहीं करता। भाई ऐसे हैं कि अपनी बहनों के प्रति गांठ बांधे रहते हैं, देख करके मुंह फेर लेते हैं। ऐसे भाई, ऐसे बहन लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे। आज मैं डायरेक्ट आपसे कह रहा हूं परमेश्वर के वचन से, अगर किसी के जीवन में ऐसा है तो अभी आपको मौका दे रहा है परमेश्वर। सावधान, हमारे जीवन के दिन थोड़े से रह गए हैं। मुझे नहीं पता कल मैं देखूं नहीं देखूं, लेकिन मैंने इस नेहमाया के साथ मिलकर माफी मांग ली प्रभु से कि प्रभु यीशु, अगर आज पूरे दिन भर में मेरे से कोई पाप हुआ है तो मुझे क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह, मेरी सहायता मदद कर। तो यहां पे क्या लिखा है? जो मूसा ने आज्ञा दी थी उन्हें हमने नहीं माना। 8वां वचन पढ़ेगा, वहां लिखा है कि उस वचन की सुधि ले। कहता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तूने जो कहा कि मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा, अब मैंने पापों से क्षमा मांग लिया है प्रभु यीशु, उस वचन की सुधि ले। हे प्रभु, विनती है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगाएं, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे विरोध में है, मेरा भाई मेरे विरोध में, मेरी बहन मेरे विरोध में, मेरा पास्टर मेरे विरोध में, पास्टर कहे कि मेरी कलीसिया मेरे विरोध में, प्रभु यीशु आज हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु विनती है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करें, तू उनको उन पर दयालु कर दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका अपने बहन भाइयों से सही संबंध नहीं है, अपने अपने मन में कड़वाहट रखिए। प्रेरितों का काम में कहता है, प्रेरितों के काम में प्रभु का वचन कहता है, मैं देखता हूं कि तेरे अंदर पित्त की सी कड़वाहट पाई जाती है। आप जानते हैं पित्त क्या होता है? जब बकरा काटते हैं या कोई भी नॉन वेज का होता है तो पहले पित्त को निकाल के फेंका जाता है। अगर वो फट जाए ना तो पूरा सब खत्म, कड़वा हो जाता है। कहता है अगर तेरे अंदर वो पित्त की कड़वा से है, अपने बहन भाइयों के प्रति तूने दुश्मनी बांध रखी है, अगर तू प्रॉपर्टी, अगर पैसे के कारण तूने अपने बहन भाइयों से, अपने मित्रों से, अपने चर्च के पास्टर से संबंध तोड़ दिए, अभी मौका है आपका, क्षमा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कहता है उन पुरुष पर हम पर दयालु कर, उनका मन तोड़ दे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनको तोड़ दे। मेरे पास बहुत प्रार्थना के रिक्वेस्ट आए हैं, मैं उन सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे प्रेयर वॉरियर प्रार्थना कर रहा है। आप जानते हैं उसके बाद नेहमाया क्या कहता है? सारी प्रार्थना करने के बाद नेहमाया क्या कहता है? मैं तो राजा का प्याऊ था। क्या आपको पता है कि प्याऊ क्या है? पिलाने हारे कौन होते थे और उनका क्या काम होता था? ये जो नेहमाया है राजा का पिलाने हारा था। बाइबल में आपको पहला राजा उसका 10:5 और दूसरा इतिहास
9:4 में मिलेगा। और सबसे पहले इसका वर्णन आया है उत्पत्ति 40:1 में। इसका पहली बार उल्लेख हुआ है, जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि राजा के पिलाने हारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। और आप जानते हैं, जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसको फांसी की दी गई सजा, और कौवे लोग उसको चाह रहे थे। उसने दर्शन देखा था, यूसुफ ने उसके दर्शन का अर्थ बताया था जेल में। वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इससे पहले कि हमारी दशा आत्मिक ऐसी हो, हम पश्चाताप कर लें। इन 40 दिनों में अपने आप को तोड़ें, अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो कहता है कि तू तो जानता, मैं तो राजा का पिलाने हारा था। अब यहां मैंने जो आपको बताना चाहता हूं, पिलाने हारे कौन होते थे? ये राजा के जो पीता था या खाता था, जो भी है, खिलाने हार अलग होते थे, पिलाने हारे अलग होते हैं। तो राजा जो कुछ भी पीता था, पहले उसे देखता था उसमें कोई जहर तो नहीं मिला। नेमाया फारसी राजा अरछत्र के प्याऊ था, जो राजा के दरबार में पिलाने हारे के तौर पर सेवा करता था। नेमाया ऐसा व्यक्ति था जो राजा के प्रति पूरी तरह से भरोसेमंद था। पिलाने हार शाही दरबार में एक उच्च पद का अधिकार होता था। ही वॉज द किंग कप बैरियर। वो राजा के कप को उसको देता था, तब राजा पीता था। प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना विनती है, ये नेहमाया के एक अध्याय से जो कुछ भी मैंने आपको बहुत संक्षेप में खोल के बताया है, इस पर और भी बोला जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतना ही बहुत है। आप इस अध्याय को पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने आप को तैयार कीजिए कि आप नेमाया के समान, जब इन सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, चर्चेज में क्या हो रहा है, लोग रोज मर रहे हैं, घुटने के बल बैठिए और कहिए, प्रभु यीशु मेरी कलीसिया में आशीष दे, मेरी प्रेयर मीटिंग में आशीष दे, मेरे प्रेयर वॉरियर जो मेरे साथ हैं उनमें आत्मा की आग लगा दे। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पास्टर गलत रास्ते पे है, मेरा पास्टर सारी प्रॉपर्टी में फंसे जा रहा है, मेरा भाई मेरी बहन प्रॉपर्टी के कारण एक दूसरे दूर होते जा रहे हैं, प्रभु यीशु उन पर दया कर, उन्हें क्षमा कर। क्या आप ऐसा करेंगे? आज आपके सामने इस पूरा चैप्टर रख दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम आज के इस अध्ययन को समाप्त करें, क्यों ना हम प्रार्थना करें। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? पश्चाताप की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह के वचन में 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय 18 वचन से पढ़िए। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलेशन, द वर्ड ऑफ रिकंसिलेशन, यानी मेल मिलाप की सेवा, मेल मिलाप का वचन, सब कुछ मेल मिलाप का दिया है। और प्रभु यीशु ने भी कहा है मत्ती 5 उसके 9 में, धन्य है जो मेल कराने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। अगर आपने अपने बहन भाइयों से मेल मिलाप तोड़ दिया है, जीवन में कड़वाहट है, तो आपके पास एक समय है आज कि प्रभु यीशु से क्षमा मांग लें और अपने संबंधों को ठीक कर लें, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। मेरे पीछे आप बस इतना प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु, तू मेरे पापों को क्षमा कर। जैसे नेमाया ने लोगों के लिए प्रार्थना की, उपवास के साथ, आंसू बहा करके, मेरे को आंसू की प्रार्थना का जीवन दे, मेरे को वो आत्मा दे जो रोमियो 8:26 में लिखा है, आहें भर भर के प्रार्थना करने वाला मुझे बना। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने मेरे जीवन में जो लालच का पाप है उससे मुझे आज़ाद कर। मेरे बहन भाइयों से, मेरे पास्टर के साथ, मेरे मसीह समाज से मेरे संबंधों को अच्छा बना दे पिता, कि मैं मेल मिलाप कराने वाला बन जाऊं, क्योंकि तूने कहा है जो मेल मिलाप कराते हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। प्रभु यीशु, मैं आज पूरे होश वास में तुझसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ कि मेरे को सहायता कर। मैं तेरे इस वचन को रोज पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, प्रार्थना करूंगा या करूंगी, जैसा तेरा वचन कहता है मैं उसके अनुसार अपने जीवन को बनाऊंगा, ताकि मैं उस न्याय के दिन उस परीक्षा को पास करूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ बनी रहे। अगर आपको आशीष मिली है
तो इन वचनों को लोगों तक शेयर कीजिए। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में यीशु के आगमन तक बराबर बना रहे। आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।